चलिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोशन। मोशन को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने सीखा कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ये क्या देता है, हमेशा स्पीड। और एक सीखा हमने कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वो क्या देता है हमें, वेलोसिटी। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा क्या देगा सर, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि जब भी आपके पास एक इक्वेशन होगी लीनियर, इसमें से आंसर जो निकलेगा एक ही वेरिएबल का निकलेगा और वो आपके पास रिप्रेजेंट क्या करेगा सर, पॉइंट करेगा ना। अगर लीनियर इक्वेशन किस में होगी सर, दो वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल्स में, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और ये भी सीखा था जितने अननोन्स उतनी क्या चाहिए हमें, इक्वेशंस। यहां कितने अननोन्स है, एक, वो है x, तो एक ही इक्वेशन चाहिए, 2x इज इक्वल -3, x का वैल्यू -3/2। लेकिन यहां कितने अननोन्स हैं, दो। कौन कौन, x और कितने इक्वेशन चाहिए, दो। तो आपके पास ये एक इक्वेशन थी, दूसरी मैंने ये इक्वेशन ली, तो इनका एक कॉमन सोल्यूशन, कॉमन मतलब जो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, दो इक्वेशंस हमें चाहिए। सॉल्व नहीं करना, आप 10th क्लास में सीखोगे वहां पे, दैट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। वन वेरिएबल में तो सीखा होगा है ना, वन वेरिएबल होती है तो डायरेक्टली भी इजीली आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने कहा कि टू वेरिएबल्स में अगर आपके पास वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए एक लाइन है, ये वाली दूसरी लाइन, ये लाइन कुछ भी हो सकती है। ये लाइन आपके पास हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग, ये लाइन आपके पास हो सकते हैं पैरेलल, हो सकते हैं ना, या ये लाइन आपके पास कोइंसिडेंट भी हो सकती है। कोइंसिडेंट के माने आपके पास क्या है, कोइंसिडेंट के माने क्या आपके पास, पैरेलल और कोइंसिडेंट में क्या फर्क है, बता दो, शाबाश। ये इंटरसेक्टिंग काटेगी एक पॉइंट पे तो एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब कि इनका एक कॉमन पॉइंट ये होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये पैरेलल, पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं, जो कभी ऐड नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, मैं मिला दूं। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है हमेशा, अगर इनके दरमियान d है डिस्टेंस, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तभी इनको हम पैरेलल है। कोइंसिडेंट मतलब कोई पैटर्स पैटर्सन है कि नहीं, ये एक लाइन है, इस ब्याख लाइन। ठीक है। वेदर वो आपके पास एक डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, इनको हम कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं। ठीक है। ये दो लाइंस, तो या तो आपके पास लाइन हो सकती है इंटरसेक्टिंग, या तो आपके पास पैरेलल, या तो आपके पास हो सकती है कोइंसिडेंट हो सकती है। ठीक है। और हमने सीखा कैसे लाइन को ड्रा करते हैं ना सर। ये इक्वेशन ली थी, इसका ग्राफ हमने डाला, इस तरह ये इक्वेशन ली थी, इसका ग्राफ भी डाला। जरा ये इक्वेशन लो, इसका ग्राफ डालो, बता दो। 3x + 2y - 8 = 0, बता दो वो ग्राफ इसका क्या होगा। शाबाश, फटाफट ड्रा कर दो, ड्रा कर दो, ड्रा कर दो इसका ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रा कर दो, क्योंकि ये चीज सीखनी है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी। आपने पढ़ा था इधर, वीडियो नहीं देखा था, क्यों नहीं देखा था, अच्छा क्यों जामिया सोजा सुत्या लाया, अब नहीं घर का था ना किसी का, अच्छा ठीक। शाबाश, ड्रा कर दो, हो गया। सीखा था हमने क्या करना है, डिब्बा एक बना दो। ठीक है। यहां पे आप क्या कर दो, एक आपके पास एक डिब्बे में x रख दो और यहां पे y। फिर हमने क्या बोला था, हमने ये चीज भी सीखी थी, यहां पे x का वैल्यू, सबसे सिंपल चीज, x का वैल्यू क्या दो, 0। जब x का 0, y का आएगा, देखो 2y आएगा 8 है ना, तो y का आएगा 8/2, तो यहाँ पे आएगा 4 आएगा ना। ये सबको आया समझ कैसे कि समझाना है, ये नहीं आया समझ, समझाना है, मैं समझा देता हूं। जब x का वैल्यू 0 दोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 0 और 0 + 2y। ये 8 को उधर लो, क्या बनेगा, ये -8 था, उधर क्या बनेगा, +8। अब 0 + 2y = 2y, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8/2, 8/2 = 4 है ना सर। चलिए अब y का वैल्यू 0 दो, किसका वैल्यू, y। जब y का वैल्यू 0 देंगे तो क्या आएगा, ये 3x आएगा ना सर। 2 × 0 = 0, 8 को उधर लो,
ये बनेगा +8 बनेगा ना सर। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 8 डिवाइड क्या होगा सर 3, अब ये 8/3, ठीक है। फिर ध्यान यहाँ पर ध्यान रखो, x का वैल्यू 0 वो किस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे, है ना। y एक्सिस पे ना ऐसे x की वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0। अच्छा y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 1 2 3 और 4, ये वैल्यू 4, ठीक है। हो गई एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, x का वैल्यू 8/3, 8/3 कितना होता है 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, तो 3 के करीब होगा ना 1 2 3, तो 3 के करीब होगा, है ना। सो आपके पास ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 0,4 और ये वाला पॉइंट क्या होगा 8/3,0। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, मिला दे, हाँ मिलाएंगे, इनको तो हम मिलाएंगे। अब इन दोनों को जहां पे मिलाएंगे, ये आपके पास उस लाइन को क्या करेंगे सर, रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हमारे पास ये लाइन है जो कि इस इक्वेशन को क्या करेगा सर, रिप्रेजेंट। आएगा करना, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक है। बात आई समझ, आपको आया समझ, ठीक है। 2 पॉइंट्स लो, एंड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। कोई भी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स लो, ये जरूरी नहीं है। अब आपके पास ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसी लाइन आएगी, अगर डिफरेंट पॉइंट्स लोगे तो आपके पास शेप या ओरिएंटेशन डिफरेंट आ सकती है, बट ये वाली इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा यहां पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है दैट इज स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो, 9th में, अच्छा ठीक। सीधे से ना मैं माना विशु तिम चीज ते माना जो कि आपके दिमाग से बाहर है, मतलब समझ तो आ जाएगा मगर वही क्यों नहीं पहले सो। सपोज ट्राइगोनोमेट्री आपने अभी नहीं पढ़ी है, वो आप पढ़ोगे 10th क्लास में, ठीक है। स्लोप उस तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज कैलकुलस जिसको हम कहते हैं, वो 11th क्लास में पढ़ोगे, टाइम तरीके से कोई स्लोप करे। अब मुझे सबसे बेसिक तरीके से समझना, ये मिस लेमैन से तारीफ कर, लेमैन ना पाके मिशवाना अनपढ़ मंशु ना, तू अनपढ़ के हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि हमें ऐसी डेफिनेशन देनी है और ऐसा तरीका अपनाना है कि एक अनपढ़ को भी समझ में आ जाए, ठीक है। अनपढ़ का मगर फिक्र मां स्लोप क्या होगा, स्लोप के माने है चढ़ाई, अगर अनपढ़ समझाओ तेम सन चढ़े किन बागर तेम सन वनु सा याद सा चढ़े दब किन वनस, ये बोलेगा ना इसकी कुछ नहीं चाहिए, बोलेगा इसकी ज्यादा इसकी ज्यादा इसकी ज्यादा, इसकी तो मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता, है ना। आप बता दोगे ना इसकी जो ऐसी चढ़ाई होगी मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता वो चढ़ाई वो कितनी होगी। सो हम कहेंगे इसी तरह स्लोप के माने है स्टीपनेस, है ना सर, स्टीपनेस ऑफ ए लाइन, टकराव